श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र जी की जय। आप सभी भक्तों को फौजी बाबा की तरफ से दिल से प्रणाम। आप सभी लोगों को रामायण बालकांड दोहा नंबर 27 को पढ़ के सुनाऊंगा। आगे कुछ अच्छी बात बताऊंगा, आप लोग प्रेम से सुने। राम नाम नर केसरी कनक कशीप कनकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी पालहि तली सुरसाल। तो आप लोगों को पता है कि नरसिंह भगवान का अवतार क्यों हुआ था। क्योंकि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप जी महापापी एवं दुराचारी राजा था और प्रहलाद जी उन्हीं का पुत्र जो है भगवान के प्रेमी थे और पूजा करते थे। तो बाप बेटे में आपस में नहीं बनती थी, क्योंकि सब मामला उलट पलट हो गया था। बार बार हिरण्यकश्यप प्रहलाद को कहता था कि तुम राम नाम जपना छोड़ दो, मेरा नाम जपो, मैं ही सब कुछ हूँ और तुम्हें सब कुछ देने वाला मैं हूँ। लेकिन प्रहलाद कभी भी अपने बाप की बात नहीं मानता था। उनको सिर्फ तो सिर्फ भगवान पे भरोसा था और भगवान को ही जपते थे, राम 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 हरे राम। उनकी बहन होलिका को वरदान मिला था कि तुम अग्नि में कभी जल नहीं सकती हो, लेकिन प्रभु की ऐसी माया हुई कि उसको भी अग्नि में जलना पड़ा। जब वो अग्नि में अपने पिता के कहने पर जब प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रविष्ट हुई, तो उस समय जो है ऐसा हुआ कि जो उसे वरदान में चद्दर मिला था वो हवा से उड़ के प्रहलाद के ऊपर चला गया। प्रहलाद जी बच गए और होलिका जल गई और उसका पिता वहाँ देखता रहा। तभी भी उसका दिमाग सही रास्ते पर नहीं आया। फिर प्रहलाद को खंभा लाल करा करके अग्नि से और उस पर बंधवाने के लिए तैयारी करती, तो प्रहलाद ने देखा कि इस पे तो एक चींटी जो है चल रही है, वो चल नहीं रही है। तो उसको विश्वास हो गया कि मेरे को बांधने के बाद भी मैं जल नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस खंभे में भगवान आ चुके हैं। उस पर प्रहलाद को बंधवा दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो वहीं पे कहा गया, हम में तुम में खड़ंग खम में सब जगह व्यापी राम है। तो भगवान हर जगह मिलेंगे, जहाँ पर आप उनसे दिल लगाएंगे, आत्मा से मन से राम राम जपेंगे, वहीं भगवान आपको मिलेंगे। और उसी समय प्रहलाद को के पिता को भी वरदान मिला था, ना अंदर मरोगे ना बाहर मरोगे। तो ये तो एकदम से ये हो गया कि मैं तो कहीं मर ही नहीं सकता हूँ। तो उसी लिए भगवान जो है नरसिंह अवतार लिए और घर का जो चौखट होता है दरवाजे का, न अंदर होता है न बाहर होता है, तो उसी पर उसकी मौत हुई। वही नरसिंह भगवान बीच से उसको फाड़ दिए और वहाँ का सब कुछ भक्त प्रहलाद को दे दिए। तो भगवान वरदान जरूर देते हैं, लेकिन एक न एक शैतान को मारने के लिए उपाय जरूर रखते हैं, नहीं तो ये तो प्रलय मचा देंगे। तो भगवान से बढ़कर कोई नहीं होता और भगवान जो है सबको खुश रखते हैं। भगवान तो अच्छाई के लिए वरदान देते हैं, लेकिन ये धरती का नियम है कि अगर वरदान मिल गई तो उसका लोग सदुपयोग नहीं दुरुपयोग करते हैं, वो बाहुबली बनने लगते हैं। किसी को उठा के देखिए, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे कोई भी हो, तभी भगवान को इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है और धर्म को बचाने के लिए उसका अंत करना पड़ता है। इसीलिए इन सब चीज़ों से आपको यही शिक्षा मिलती है कि आप बुरे कर्म के रास्ते पर मत जाइए, नहीं तो आपका अंत अवश्य हो जाएगा और बहुत जल्दी होगा। आपने सब जगह देखा होगा, जिसने गलतियां की, जिसने दूसरे को मारा, वो अपने आप ही उस
मौत की जाल में फंस करके और मर गया। इसलिए आप जो है हमेशा सच्चाई का साथ दें और सत्य के रास्ते पर चलें। बोलो प्रेम से हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को प्रणाम। फिर मिलेंगे दोहा नंबर बालकांड 28 के साथ। जय श्री राम।